भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले विकास तो दूर, लोगों की जान माल की रक्षा करने में भी नाकाम रही सुक्खू सरकार। चंबा में दलित युवक के 8 टुकड़े किए जाने व हमीरपुर, रामपुर तथा पालमपुर में महिलाओं पर हुए अत्याचार को बताया लॉ एंड ऑर्डर फेलियर का सबूत। राजीव बिंदल बोले अपने वादे पूरे करने की बजाय कांग्रेस छोड़ चुके विधायकों व भाजपा नेताओं को गालियां देकर टाइम निकाल रहे हैं प्रदेश के आला कांग्रेस नेता। राजीव बिंदल बोले सत्ता संभालने के बाद 3 माह तक कर्ज का रोना रोने वाली सुक्खू सरकार ने केवल 15 महीने में लिया 20,000 करोड़ का लोन। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट की हार को कहा पार्टी के विधायकों द्वारा दिखाया गया आईना। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल की कांग्रेस अथवा सुखविंदर सुक्खू सरकार न केवल विकास कार्यों अपनी गारंटियों को पूरी करने में नाकाम रही, बल्कि जनता की जान माल की रक्षा भी ये सरकार नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि चंबा में दलित युवक के 8 टुकड़े होने के बाद पीड़ित परिवार से मिलने जहां सीएम सुखविंदर सुक्खू आज तक नहीं पहुंचे, वहीं प्रदेश में लगातार हो रही हत्याओं, बलात्कार व लूट जैसी घटनाओं को सामान्य घटना बताकर ये सरकार संवेदनहीनता का परिचय दे रही है। पालमपुर में युवती पर तेजधार हथियार से 10 वार किए जाने के बाद शिमला व रामपुर में सामने आए महिला उत्पीड़न के मामलों का जिक्र करते हुए डॉक्टर बिंदल ने कहा कि इस सरकार के शासनकाल में देवभूमि में महिलाएं खुद को सुरक्षित नहीं समझ रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता संभालने के बाद गारंटी पूरी न करने व संस्थान बंद करने का कारण प्रदेश का खजाना खाली बताने वाली इस सरकार ने महज 15 माह में 20,000 करोड़ का भारी भरकम लोन लिया, मगर विकास कार्यों पर यह बजट खर्च नहीं हुआ। बिंदल ने दावा किया कि इसी सरकार के व्हाइट पेपर से यह बात भी स्पष्ट हो गई कि प्रदेश पर मौजूद 70,000 करोड़ के करीब कर्ज में से 55,000 कांग्रेस की सरकारों ने ही लिया है। राजीव बिंदल ने कहा कि अपने वादे व गारंटी पूरी करने में नाकाम रही प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री कांग्रेस छोड़ चुके 6 विधायकों को काला नाग, काली भेड़े, बिकाऊ व मेंढक आदि कहकर जनता का ध्यान भंग करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार न केवल विकास व वादे के मुताबिक नौकरियां देने के मामले में फेल हुई है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर भी यह सरकार पूरी तरह सफल रही है। साथियों, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वर्तमान प्रदेश की सरकार, उसकी बौखलाहट, उसकी परेशानी वो सामने आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेता जगह जगह जनसभाओं में जाकर के एक भी शब्द, मैं इसको दोबारा से कह रहा हूं, एक भी शब्द अपने 1.5 साल के विकास कार्य के ऊपर नहीं बोलते हैं। और मुख्यमंत्री जी सुबह गाली देना शुरू करते हैं बीजेपी को और शाम तक गाली देकर के समय व्यतीत करते हैं। बीजेपी ने खजाना खाली रखा, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, गारंटियां वारंटियां सब बाद में होंगी या नहीं होंगी, परंतु खजाना खाली है। खजाना खाली है। बीजेपी वाले तो काम कर रहे थे, तो 3 महीना हिमाचल की जनता के ऊपर कर्ज चढ़ा दिया बीजेपी ने, और अपने आप व्हाइट पेपर लेकर के आए और उस व्हाइट पेपर ने बता दिया कि 70,000 करोड़ में से 55,000 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी का लिया हुआ कर्ज था। उसके बाद केंद्र सरकार को गालियां देते हुए 4 महीने बिता दिए, और उसके बाद चुनाव आने वाला था, तो राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के माननीय विधायकों ने जब सरकार को आईना दिखाया, तो कांग्रेस के माननीय विधायकों को काला नाग बोलना, मेंढक बोलना, भेड़े बोलना, बिक गए बोलना, अब ये इनकी जुबान पर ऐसे चढ़ गया है
जैसे कोई तकिया कलाम होता है। सोते जागते उठते बैठते इनको वो सब काले नाग दिखाई देते हैं। इन्होंने कहा कर्जा चढ़ गया, 20,000 करोड़ का कर्जा ले लिया और विकास बंद। एक भी विकास का काम इन्होंने नहीं किया है। हम आरोप लगा रहे हैं, एक भी अस्पताल, एक भी स्कूल, एक भी कॉलेज, एक भी विश्वविद्यालय, एक भी इंस्टीट्यूशन इस सरकार ने नहीं खोला है। इसलिए 1.5 साल के बाद जब चुनाव के मैदान में उतरे हैं तो बीजेपी को गाली देकर के ये चुनाव निकालना चाह रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ऑपोजिशन पार्टी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति रूलिंग पार्टी को गाली देता हुआ दिखाई देता है। वही स्थिति आज वर्तमान कांग्रेस की, प्रदेश की सरकार की, कांग्रेस पार्टी की दिखाई देती है। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं इस सरकार ने 1.5 साल में। बलात्कार का क्रम रुकने का नाम नहीं है। शिमला के अंदर अबोध बालिका के साथ हुआ कुकर्म, प्रदेश के अन्य हिस्सों के अंदर महिलाओं का उत्पीड़न, और जब इस तरह की घटना होती है उसको वर्तमान कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री जी, होम मिनिस्टर के नाते भी हवा में उड़ा देते हैं। यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है। चंबा में दलित युवक की नृशंस हत्या होती है, उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। आज 1.5 साल के अंदर भी मुख्यमंत्री जी को वहां जाकर के संवेदना व्यक्त करने तक का समय नहीं मिला उस दलित युवक के परिवार से मिलने का। हत्या हो रही है, फायरिंग हो रही है, डकैती हो रही है, लूट हो रही है, महिला उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं की सरेआम बेइज्जती हो रही है। और उस पर यदि कहीं से कोई आवाज उठती है तो उसके ऊपर केवल एक ही बात मुख्यमंत्री जी या इनके लोग बोलते हैं कि ये राजनीतिक मामला नहीं है। रामपुर के अंदर पिछले कल एक हमारी बेटी निकलती है घर से और उसका निर्वस्त्र शव प्राप्त होता है। अब बताइए, इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं है। शिमला के मामले पर रिएक्शन नहीं है। हमीरपुर के अंदर मुंह काला करके बहन को बाल काट के घुमाया जाता है, मुख्यमंत्री जी के अपने गांव में घुमाया जाता है, पर ऐसा कोई जवाब नहीं है।